नमस्ते। इस जरूरी चर्चा में सभी का स्वागत है। मैं दृष्टि हूं और मैं हूं रक्षक। हम यहाँ डिजिटल असिस्टेंट के तौर पर मदद करने के लिए हैं ताकि रैगिंग के खिलाफ जागरूकता बढ़े और सभी स्टूडेंट्स की भलाई सुनिश्चित हो सके। ये सारी जानकारी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी के मार्गदर्शन में बड़ी मेहनत से तैयार की गई है और इसे हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर डी.के. वर्मा जी के नेतृत्व में आप सबके सामने लाया जा रहा है। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, हर किसी को सही और स्पष्ट जानकारी देना। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये डिजिटल शील्ड आखिर है क्या और कैसे काम करती है। फिर हम बात करेंगे हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की, जानेंगे कि रैगिंग के खिलाफ कानून कितना मजबूत है, एक अच्छे सीनियर और एक रौब जमाने वाले सीनियर में क्या फर्क होता है, और सबसे जरूरी बात ये कि अपनी आवाज उठाना कितना जरूरी है। देखिए, हमारे इंस्टीट्यूशन में सबकी सुरक्षा सबसे ऊपर है और इसकी नींव है हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। ये सिर्फ कोई नियम नहीं है, ये एक पक्का वादा है, सम्मान और सुरक्षा का। तो सवाल उठता है कि रैगिंग आखिर है क्या? देखिए, ये कोई मजाक नहीं है। ये सीनियर्स का जूनियर्स पर अपनी पावर दिखाने का कोई भी तरीका हो सकता है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो या फिर बातों से किसी को परेशान करना हो। कोई भी ऐसा काम जो किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाए वो रैगिंग की कैटेगरी में आता है। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, रैगिंग का कोई भी रूप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिजिकल, वर्बल, साइकोलॉजिकल, साइबर या सेक्सुअल, सब कुछ पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और ये नियम सिर्फ कैंपस तक ही सीमित नहीं है, ये हॉस्टल में और कॉलेज की किसी भी एक्टिविटी में, चाहे वो कहीं भी हो, लागू होता है। सुरक्षा की कोई सीमा नहीं होती। अच्छा, कॉलेज के नियमों के अलावा एक और बड़ी ताकत है जो सबकी सुरक्षा करती है, और वो है कानून। ये जानना बेहद जरूरी है कि रैगिंग सिर्फ कॉलेज के नियम तोड़ना नहीं, बल्कि एक बहुत गंभीर अपराध है। हिमाचल प्रदेश का रैगिंग निषेध अधिनियम 2009 इसी के लिए बनाया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि रैगिंग करने पर जो सजा मिलती है वो कॉलेज की कार्रवाई से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा गंभीर हो सकती है। सोचिए जरा, रैगिंग का दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है। ये एक बहुत ही गंभीर बात है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जेल के साथ साथ 50,000 रुपए तक का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और शायद सबसे बड़ी सजा, दोषी स्टूडेंट को 3 साल के लिए किसी भी दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से बैन कर दिया जाता है। मतलब उनका पूरा करियर दांव पर लग सकता है। अब ये दो शब्द बहुत ध्यान से समझिए, संज्ञेय और गैर जमानती। संज्ञेय का मतलब है कि पुलिस बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, और गैर जमानती मतलब जमानत मिलना कोई अधिकार नहीं है बल्कि लगभग नामुमकिन है। इससे पता चलता है कि कानून इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है। चलिए, कानून की सख्ती के अलावा अब बात करते हैं एक सपोर्ट सिस्टम की। इसे हम ह्यूमन शील्ड कह सकते हैं, हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम। ये डराने के लिए नहीं बल्कि सपोर्ट और गाइडेंस देने के लिए है। एक मददगार मेंटोर और रौब जमाने वाले सीनियर के बीच एक बहुत साफ लाइन है। मेंटोरशिप का मतलब होता है रास्ता दिखाना, सपोर्ट देना और किसी को आत्मनिर्भर बनाना। वहीं दूसरी तरफ किसी पर हावी होना, जैसे कि फ्रेशर्स को कहीं आने जाने से रोकना या उन्हें अपने साथ चलने को मजबूर करना, इस तरह का व्यवहार बिल्कुल मना है। तो हम ये कैसे पक्का करते हैं कि मेंटोरशिप सुरक्षित रहे? इसके लिए एक सिस्टम है। सीनियर मेंटोर्स को बहुत सोच समझकर चुना जाता है। फैकल्टी मेंबर्स हर हफ्ते स्टूडेंट से बात करते हैं और उसका रिकॉर्ड रखते हैं। सारी मीटिंग्स एक सुरक्षित माहौल में होती हैं जहां हर कोई खुलकर बात कर सके। और हाँ, सीनियर्स को फ्रेशर्स के साथ बंद कमरों में किसी भी तरह की मीटिंग करने की इजाजत नहीं है। और अब सबसे जरूरी हिस्सा, रिपोर्टिंग। किसी भी परेशानी की शिकायत करने के लिए एक बहुत ही आसान और गोपनीय सिस्टम बनाया गया है। हमेशा याद रखें, आवाज में बहुत ताकत होती है। तो जैसे ही कोई रिपोर्ट करता है, होता क्या है? एक्शन तुरंत लिया जाता है। 24 घंटे के अंदर जांच शुरू हो जाती है। अगर पहली नजर में कोई दोषी लगता है तो उसे फौरन सस्पेंड कर दिया जाता है और बिना किसी देरी के पुलिस में एफआईआर भी दर्ज की जाती है। हर एक शिकायत को पूरी गंभीरता से लिया जाता है। मदद पाने के लिए कई रास्ते हैं। नेशनल या कॉलेज हेल्पलाइन पर कॉल की जा सकती है, ईमेल भेज सकते हैं या फिर सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। इन नंबर्स को सेव करके रखना बहुत काम आ सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि शिकायत करने वाले की पहचान हमेशा गुप्त रखी जाती है। तो बस एक ही संदेश है सबके लिए, बिना डरे अपनी बात कहें, सही समय पर मदद मांगे। ये पूरा सिस्टम सबकी सुरक्षा के लिए ही तो बना है, इस पर भरोसा करें।
आइए हम सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाएं जहां हर स्टूडेंट सुरक्षित, सम्मानित और बिना किसी डर के महसूस करे। याद रखिए, इस सफर में कोई भी अकेला नहीं है, हम सब हर कदम पर साथ हैं।